हाय गाइस, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो देखो अब हम लोग आ चुका है क्लास 12 में। अब देखो 11 तो बहुत इजी था, ठीक है, लेकिन 12 थोड़ा सा टफ होने वाला है, तो तुमको तैयारी भी उस हिसाब से करना पड़ेगा। अब इस साल देखो तुम लोग में से कोई भी फाकी मत देना, एकदम इज्जत से कायदे से पढ़ाई करना है और बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट करना है। आ रहा है बात समझ में? तुम सबका इस साल एक ही टारगेट होना चाहिए। पहला, तुम सबको रैंक लेके आना है। दूसरा, असम गवर्नमेंट का स्कूटी नहीं छोड़ना है, लेके ही रहना है इस बार। और तीसरा, रिजल्ट इतना अच्छा करना है कि अपने पेरेंट्स को प्राउड कर देना है। आ रहा है बात समझ में? तो इस क्लास में हम लोग देखने वाला है कंप्लीट सिलेबस अकाउंटेंसी का, कि इसके अंदर हम लोग को क्या क्या पढ़ाई करना है, क्या क्या समझना है और क्या क्या नया देखने को मिलेगा। तो चलो फिर क्लास चालू करते हैं। पहला जो अपना चैप्टर है वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। इसके अंदर 40 नंबर रहेगा। दूसरा है कंपनी अकाउंट्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर भी 40 नंबर रहेगा। तो 40 प्लस 40 टोटल कितना हो गया? 80 मार्क्स। मतलब थ्योरी के अंदर कितना रहेगा? 80 नंबर। बचा 20 नंबर, वो तुम्हारा प्रोजेक्ट रहेगा। इतना क्लियर है? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात? अब तुमको लग रहा है कि भाई साहब यहाँ पे तो 2 ही चैप्टर है, लेकिन ये 2 चैप्टर नहीं है, इसके अंदर बहुत छोटा छोटा यूनिट तुमको देखने को मिलेगा। तो चलो वो भी डिस्कस कर लेता है। तो पार्ट ए, पार्टनरशिप फर्म, 40 मार्क्स। इसके अंदर देखो सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, यूनिट 1। यूनिट 2 के अंदर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। यूनिट 3 रिटायरमेंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर। यूनिट 4 डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। और ये तुमको यहाँ पे मार्क्स भी दे रखा है। पहला यूनिट में 12 नंबर है, दूसरे में 10 नंबर, तीसरे में भी 10 नंबर है और चौथे में भी 8 नंबर। टोटल कितना हो गया ये? 40 मार्क्स। तो पार्ट ए में टोटल 40 मार्क्स। अब आ जाओ पार्ट बी, कंपनी अकाउंट्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 40 मार्क्स। इसके अंदर देखो क्या क्या है। यूनिट 1 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, 10 नंबर है। यूनिट 2 इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, 8 नंबर। यूनिट 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, 8 नंबर। यूनिट 4 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 6 नंबर। यूनिट 5 अकाउंटिंग रेशियो, 4 नंबर। कैश फ्लो स्टेटमेंट, 4 नंबर। टोटल हो गया कितना? पार्ट बी 40 नंबर। तो पार्ट ए में 40 था, पार्ट बी में 40 है, टोटल मिला के हो गया 80 नंबर। ठीक, 80 नंबर तक तुम्हारा खेल हो चुका है। बचा 20 नंबर, वो तुमको पता ही है, प्रोजेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, ये जो पार्ट बी है इसके साथ में और में तुम्हारा पार्ट सी भी है, जो कि ये है। समझ रहा है? ये क्या है? पार्ट सी। या तो तुम बी वाला करो या फिर तुम सी वाला करो। ठीक, तो ये जो सी वाला है ये क्या है? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ये पूरा थ्योरी पार्ट है, ये हम लोग नहीं करेगा। हम लोग सिर्फ ए और बी में ध्यान देगा। यहां से 40 और यहां से 40 प्लस 20 नंबर प्रोजेक्ट का, तो टोटल 100 नंबर हो गया। ठीक, तो ये जो पार्ट सी है इसको हम लोग नहीं करेगा, हम लोग सिर्फ ए और बी इज्जत से कायदे से कंप्लीट करेगा। अब देखो ये पार्ट ए के अंदर क्या क्या है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ थ्योरी वाला पार्ट तुमको देखने को मिलेगा, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, पार्टनरशिप डीड, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रोविजन, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो ये सब सारा चीज है कुछ थ्योरी पार्ट। इसके बाद एक फाइनल अकाउंट भी आता है हम लोग यहाँ पे। यूनिट 2 के अंदर एडमिशन है, कि एडमिशन क्या होता है, गुडविल क्या होता है, कितना अलग अलग तरीके का गुडविल हो सकता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना पड़ेगा। इसके बाद यूनिट 3 के अंदर रिटायरमेंट क्या है, डेथ क्या है, इसका कैसे अकाउंटिंग होगा। यूनिट 4 के अंदर डिसोल्यूशन क्या है, इसका मीनिंग, कॉन्सेप्ट, इसका ट्रीटमेंट कैसे चलेगा। ये सब सारा चीज तुमको देखने को मिलेगा। कहाँ? पार्ट ए के अंदर, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, तो तुमको ऐसे करना पड़ेगा कि हर एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। एक भी कॉन्सेप्ट अगर तुम फाकी दिया तो फिर तुम फंस जाएगा। जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात? तो फाकी नहीं देना है, एक एक कॉन्सेप्ट समझ के किल कर देना है। समझ रहा है? देखो ज्यादा टफ नहीं है, अगर तुम लोग इज्जत से पढ़ाई किया, एक एक कॉन्सेप्ट को समझा, कुछ टफ नहीं है। और ये थ्योरी वाला पार्ट है 80 मार्क्स, जिसमें प्रैक्टिकल भी रहेगा। अगर तुम लोग बढ़िया से किया तो 80 में 80 आ सकता है। तो ऐसे पढ़ाई करना है कि तुम लोगों को 80 में 80 लेके आना है। समझ रहा है? पार्ट बी में आ जाओ, कंपनी अकाउंट्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर शेयर कैपिटल क्या होता है, कंपनी का जो शेयर वगैरह होता है वो कैसे इशू का होता है,
प्रीमियम क्या होता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, ये सब सारा चीज तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद डिवेंचर क्या होता है, इसको कैसे इशू किया जाता है, इसका रिडेम्पशन कैसे होता है। यूनिट 3 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, मीनिंग, नेचर, ऑब्जेक्टिव, टाइप, लिमिटेशन, इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, ये सब सारा चीज तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यूनिट 4 के अंदर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब ये क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, इसका लिमिटेशन क्या है। यूनिट 4 के अंदर अकाउंटिंग रेशियो क्या है, इसका मीनिंग बताओ, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, लिमिटेशंस, और अलग अलग तरीके का यहाँ पे रेशियो देखने को मिलेगा, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तो ये सब सारा चीज तुमको देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट्स। इसके अंदर 3 पार्ट है, पहला है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, और फिर प्रिपरेशन कैसा होता है, ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसको बनाया कैसे जाता है। तो ये सब सारा चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाला है, एक एक करके सारा टॉपिक को किल कर देगा मिलके, समझ रहे हैं। तो बस तुम लोग फाकी अगर नहीं देगा, हर एक चीज कायदे से अगर पढ़ाई किया तो सबका 80 आ सकता है, ठीक है। 20 तो प्रोजेक्ट है, उसको हम लोग नहीं ले रहे एक बार, हम बस ये 80 नंबर जो कि एग्जाम में तुम्हारा जो पेपर आएगा उसका बात कर, जिसके अंदर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों रहेगा। तो इसमें तुम लोगों का टारगेट सबका 80 में 80 लाने का है और आ जाएगा, समझ रहा है। तुम लोग अगर कायदे से पढ़ाई किया तो सबका आ जाएगा। अब देखो प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा, 12 नंबर तुम्हारा प्रोजेक्ट प्रिपरेशन पे मिलेगा, वाइवा में 8 नंबर है, दोनों मिला के हो गया 20 नंबर। तो इस तरीके से तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, कवर, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज, और किस तरीके से तुमको डिजाइन करना है वो सब सारा चीज तुमको यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। और किस चीज के ऊपर तुमको प्रोजेक्ट बनाना है वो भी तुमको कॉलेज वाला बताएगा कि तुमको कौन सा टॉपिक मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे टेंशन लेने वाला बात नहीं है, सब हो जाएगा। तो अब करना क्या है, सिलेबस तो हम लोग देख लिया, अब हम लोग करेगा पढ़ाई चालू, ठीक। और सबसे पहले हम लोग देखेगा पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। इसका कंप्लीट थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन देखेगा हम लोग, इसका जितना भी क्वेश्चन है वो सब बढ़िया से प्रैक्टिस करेगा, और अपना एग्जाम का किस तरीके से स्ट्रेटेजी होना चाहिए, थ्योरी पार्ट, ये सब सारा चीज हम लोग देखेगा। प्लस PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो भी सॉल्व करेगा, जिससे हम लोगों को सारा कहानी समझ में आ जाए कि किस तरीके से पेपर बनता है। तो जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात, समझ में आ रहा है ना कि कैसे कैसे काम करना है, बस फाकी नहीं देना है, समझ रहा है। बाकी हम लोग मिलके कर लेगा, और पेपर कैसा भी आ जाए किल कर देना है, समझ रहा है। तो बस तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों से भी करवा देना है। और 100 में अपना टारगेट 90 प्लस रहेगा सबका, 90 प्लस से नीचे बात ही नहीं करना है। अगर कोई सोच रहा है कि 50-60 नंबर लेके आ जाएगा और खुश हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए 90 प्लस, उससे नीचे सोचना भी नहीं है। आ रहा है बात समझ में? तो चलो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दो, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो। अगर तुम इस चैनल से पढ़ रहे हैं तो तुम लोग कोई ट्यूशन, कोई ऑफलाइन क्लासेस भी लेने का जरूरत नहीं है। अगर यहाँ से ही बढ़िया से पढ़ लिया, सारा काम हो जाएगा। और इस चैनल के अंदर हम लोग ये सब सारा सब्जेक्ट देखने वाला है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, BMST, सेल्समैनशिप और फाइनेंस। ये सब सारा सब्जेक्ट हम लोग इस चैनल पे कवर करेगा। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस PYQs, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब सारा सॉल्व करने वाला है, ठीक है। तो तुम लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपना पढ़ाई चालू कर दो। आ रहा है बात समझ में? तो चलो अभी के लिए इतना ही रखता है, बाय बाय।